इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। इंटरव्यू में कहा कि मर्दमशुमारी हुई है तो इलेक्शन उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाज नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। ये भी कहा कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया। बगावत में कुछ अनासर सर्विस, कुछ रिटायर्ड फौजी भी थे। खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का जनरल आसिम मुनीर के साथ पेशावर का दौरा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, खुदकुश धमाके समेत इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अफगान हुकूमत ठोस इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ CMH भी गए। धमाके के जख्मियों की इयादत की। मौलाना फजल रहमान भी साथ थे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिराना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमलों के जिम्मेदार जल्द कटहरे में होंगे। हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, तो हमारे दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि हम इस मसले पे काबू हों। इनके अफ़गानिस्तान का जो मसाइल हैं वो भी हम समझते हैं। बड़ा रिसेंटली वो अभी अपने हुकूमत संभाले हैं, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनका है उस पर टाइम लगेगा। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। बिलावल भुट्टो की अफगानिस्तान में कार्रवाई की वार्निंग। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा। वाज़ेह किया, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेंगे। अगर अफगान हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हमारा एक एक्शन हो सकता है। अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। मदद के लिए तैयार है, मगर अफगानिस्तान दहशतगर्द रोके। कहा कि अफगान इंतजामिया पाकिस्तान पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर इस्तेदाद कार का मसला है तो हम मदद को तैयार हैं। अगर कार्रवाई करने में नीयत का मसला है तो ये अलग बात है। नेटो जो असलहा छोड़कर गया वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं। महंगाई कम करने आए थे, इन्होंने तो हालत वो कर दी कि भाई गरीब बंदा जो है ना घर के राशन के लिए परेशान है। फ्रूट वाला बोलता है भाई पेट्रोल महंगा, रशिया का किराया बोलता है पेट्रोल महंगा हो गया है। हर चीज में पेट्रोल महंगा हो गया है। गरीब हमारे ये पहले इतनी महंगाई है तो ये तो इंसाफ नहीं है। कोई हुकूमत को सोचना चाहिए अपने अवाम का। जॉब करे तो सैलरी इंक्रीमेंट होती नहीं है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रही है और जो मिडिल क्लास है वो बस सर्वाइव ही कर रहा है एक तरीके से। अवाम के अरमानों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। हुकूमत जाते जाते पेट्रोल बम चला गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में पूरे 20 रुपए इजाफा। अवाम पेट्रोल महंगा करने पर बरस पड़े। कहा, रिलीफ नहीं देना तो तकलीफ भी ना दें। ताजरों का पारा भी हाई। मुल्क भर में एहतजाज की धमकी दे दी। कौमी असम्बली में भी कीमतों में इजाफे की गूंज। हुकूमती इत्तेहादी MKM खफा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जालिमाना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया, हुकूमत पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। भारत का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसी को समझना होगा, तमाम मसाइल पर बैठकर बात की जाए। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने को भी तैयार है, मगर इस शर्त पर कि हमसाया बात करने पर संजीदा हो। संजीदा मामलात को मेज़ पर बैठकर हल करे। जंग अब कोई ऑप्शन नहीं। जोहरी तसादुम हुआ तो ये बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि हम कौन थे। पाकिस्तान मिनरल्स समिट से खिताब में यह भी कहा कि अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। ऐसा ताल्लुक नहीं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। माज़ी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हम मिलकर मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं।
तमाम अफसरान मिलकर काम करें। बतौर कौम हम सब आगे निकलेंगे, मेहनत करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी इस एतमाद के साथ यहाँ आएगी कि फौरी फैसले होंगे, इनका सरमाया ज़ाया नहीं होगा। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद, अपने हक में गवाह लाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तिग़ासा के दोनों गवाह वफाकी हुकूमत की कठपुतली थे। ये सियासी बुनियादों पर दायर किया गया केस है। पीटीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। 70 साल की तारीख में इलेक्शन कमीशन या नैब ने तोशाखाना रिकॉर्ड कभी नहीं मांगा। शिकायत कुनंदा साबित करे कि तहाइफ मेरे पास थे जो उसने साबित नहीं किए। अदालत ने गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली। मोमिन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बहानेबाजी कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में ऐसी बहानेबाजी नहीं हुई। रुकूम और तहाइफ से मुतल्लिक आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार चेयरमैन पीटीआई और दीगर दरखास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। 2 दरखास्त गुजारों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए। गिरफ्तारी का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सिर्फ 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया, बहुत एहतियात बरती गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, बज़ाहिर लगता है मुल्ज़िमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफर हैं। मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली जज की अहलिया को फिर अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्जिमा सुमैया को 7 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमा ने दावा किया कि उसने रिजवाना पर कभी तशद्दुद नहीं किया। बदनीयती की बुनियाद पर केस में फंसाया जा रहा है। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक, डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को टेलीफोन रिजवाना के इलाज से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रिजवाना को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। बाजोड़ धमाके में 7 बहनों का इकलौता भाई भी जान बहक। अबू ज़र 7वीं जमात का तालिब इल्म था। नन्ना उम्र में घर का कफील था। लड़का छुट्टियों में चिप्स बेचता था। धमाके की जद में आ गया। अहले खाना गम से निढाल। खुदकुश हमले का एक और जख्मी चल बसा। जान बहक अफराद की तादाद 47 तक पहुँच गई। पेशावर के लीडिंग अस्पताल में 20 जख्मी ज़ेर इलाज, एक की हालत इंतहाई नाजुक। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका बाजौड़ हमले की शदीद मजम्मत करता है। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। दहशतगर्दों के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का आज़म। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में बाजोड़ धमाके के जख्मियों की इयादत। जख्मियों से मिलकर आबदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत दिलखराश वाक़या था। हमें आजमाइशों का डटकर मुकाबला करना होगा। बाजोड़ जैसे सानेहात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बेगुनाहों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम अपना नजरिया नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं दिया जाता। निगरान हुकूमत के लिए बर वक्त असम्बली छोड़कर जा रहे हैं। कोशिश है इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो। पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद का बिल हुकूमत ने पेश नहीं किया, ना ही मौजूदा हुकूमत का तैयार करता है। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ की वजाहत, कहा यह बिल पीटीआई दौर में तैयार हुआ। बिल की एक कॉमा और फुल स्टॉप पीटीआई दौर का है। असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है, इसलिए महकमे अपने ज़ेरे इल्तिवा बिल असेंबली में भिजवा रहे हैं। वजीर आजम ने भी हिदायत की कि इस तरह की कानून साजी उजलत में न की जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला जिम्मेदाराना था। वज़ीर आज़म ने पूरी रात तक पेट्रोल की कीमत कम से कम बढ़ाने पर काम किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, IMF प्रोग्राम की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मजबूरी थी। सर उठाकर कह सकते हैं, जो भी फैसला किया मुल्की इस्तेहकाम के लिए किया। महंगाई की बात करने वाले आईने में अपनी शक्ल देखें। साबिक हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा,
हम दुरुस्त मौशी समत की तरफ रवां दवा हैं। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासे हैं। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले उलझ पड़े। यूनिवर्सिटियों के कयाम के बिल्स पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर की कोशिशें भी रायगा। स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट के मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। कसूर में यूनिवर्सिटी के कयाम पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ी। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी के कयाम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी और नून लीगी अरकान ने राना तनवीर हुसैन को चैलेंज कर दिया। 10 नैब अदालतें बाज़ाब्ता तौर पर बंद। हुकूमत ने नैब तरामीम के फैसले के तहत कोर्ट्स बंद कर दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद की 3, रावलपिंडी और मुल्तान की 2 और कोयटा की 3 नैब अदालतें शामिल। अब पिंडी में 1, इस्लामाबाद में 2, मुल्तान और कोयटा में 1 नैब अदालत रह गई। कराची में दिन दिहाड़े खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार दरिंदे ने खातून को छेड़ा। खातून के शोर मचाने पर मोटरसाइकिल सवार फरार। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। महंगाई की ऊंची उड़ान। रवा माली साल महंगाई में माहाना बुनियादों पर 3.46% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 28.31% रही। चावल, गंदम, चीनी, गोश्त, अंडे और दालें महंगी। दीगर अशिया की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा। निगरान केपी हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में साहिब सरवत अफराद की शमूलियत। मुतल्लिका सियासी जमातों के ATMs का नाम दे दिया गया। मुतल्लिका जमातों को आम इंतखाबात में फाइनेंस करेंगे। काबीना के एक रुकन शाहिद खटक को सियासी बुनियादों को फारिग कर दिया गया। मजीद के कई चलता होने का इम्कान। सियासी जमातों के इल्जामात का भी सिलसिला जारी। PTI के पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर बाइस अरकान को निकाल दिया गया। उस्मान बुज़दार, खुसरो बख्तियार, मोहम्मद खान लगारी PTI से फारिग। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली ने सीक्रेट एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। हुकूमत को हालत अमन में भी किसी भी जगह, इलाके, बरी या बहरी रास्ते को ममनुआ करार देने का इख्तियार हासिल होगा। बिल के तहत काबिल गिरफ्त दस्तावेज की तारीफ कर दी गई। मुसल्लह अफवाज के जेर इस्तेमाल आर्जी जगह भी ममनुआ करार होंगी। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ किसी भी मुकाम तक रसाई ममनुआ होगी। ममनुआ करार दिए गए मवाद नेटवर्क मकाम तक बराह रास्त और इलेक्ट्रॉनिक रसाई गैर कानूनी होगी। ममनुआ करार दिए गए सरकारी पासवर्ड डिवाइस का हसूल, रिकॉर्ड शाया करना जुर्म होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए मवाद तक रसाई जुर्म करार। बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में कुछ हकीकत है और कुछ मुबालगा राय। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि हर यूनिवर्सिटी में इंसदाद हिरासमेंट सेल कायम होगा। स्कैंडल की अदालती तहकीकात के लिए दरखास्त देती गई। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हतमी तसव्वुर की जाएगी। जो भी मुलविस हुआ सजा से बच नहीं सकेगा। उधर स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत की इजाज़त के बगैर IG पंजाब समेत किसी तहकीकाती अफसर का तबादला न किया जाए। मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी दस्तावेजी फिल्म वॉइसेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड सीजन 2 ने जॉन बियोक्स अवार्ड जीत लिया। कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल ने इस फिल्म को अवार्ड से नवाजा। 10 अक़सात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म को पाकिस्तान में एक्सप्रेस न्यूज़ पर नशर किया गया। ये YouTube पर भी दस्तयाब है। PTI पार्लियामेंटेरियन सियासी तौर पर मुतहरिक जलसे करने का ऐलान। पेशावर में पार्टी सेक्रेटेरिएट कायम। परवेज खटक पार्टी के चेयरमैन और महमूद खान वाइस चेयरमैन होंगे।
कभी समुद्र की गहराई, कभी खला, ओशन गेट ने नया खतरनाक प्लान बना लिया। कंपनी अब इंसानों को ज़हरा सैयारे पर भेजेगी। चेयरमैन ओशन गेट के मुताबिक गर्म तरीन सैयारे पर हजारों इंसानों को बसाने का प्लान है। भारतीय बोर्ड की दरखास्त पर पीसीबी की रजामंदी, 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली होगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। फीफा विमेन वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने वियतनाम पर गोल्स की बरसात कर दी। 7 गोल से शिकस्त दे दी। वियतनाम की टीम 1 गोल न कर सकी। अमेरिका और पुर्तगाल का मैच बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून का नजारा। अगस्त के महीने में 2 सुपरमून दिखाई देंगे। दूसरा सुपरमून 30 अगस्त को होगा।